हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे अपने यूट्यूब चैनल एनएस एकेडमी। आशा करते हैं कि सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले वालों, अपने रिश्तेदारों को सबको बता दें कि भैया इस चैनल पर, चैनल का नाम हमने पहले ही बता दिया कि एनएस एकेडमी, ठीक है। ये आपके लिए एकदम फ्री क्लासेस लेके आया है। यूपी बोर्ड क्लास 10 सन 2026-27 की बेस्ट तैयारी के लिए आपके साथ ये एनएस एकेडमी आपके साथ बराबर मेहनत करने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ हम चाहते हैं कि आज हम लोग जो है बात करेंगे हम लोग क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, क्या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये सब आज हम लोग जानेंगे और इसके साथ फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जैसे यूनिट पहला है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्लास 10, अच्छा, यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड तैयारी हम किसी कर रहे हैं सन 2026 और 27 की, ठीक है। तो क्लास 10 सब लोग, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में। जैसे हम लोग देखते हैं कि यूनिट 1 मतलब इकाई कह सकते हैं। इकाई में एक में आपको क्या क्या पढ़ना, ठीक है। इकाई 1 में सबसे पहला जो इकाई 1 का जो नाम है क्या है, संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संख्या पद्धति में क्या है, इसमें आपका पहला चैप्टर जो है क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं, जिनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। बात समझ में आ गई। तो ये इसके अंदर हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे पर में अपर में संख्याओं से गणित की आधारभूत में, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं कि इससे कितने नंबर का आता है। इससे हम लोगों का हमेशा जो है कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का जो है, इससे हम लोगों का जो है पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात हुई संख्या पद्धति। यूनिट 1 में आपका एक ही चैप्टर है, कौन सा है? वास्तविक संख्या। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्या है ये भी देख लीजिए। यूनिट 2 क्या है, यूनिट 2 देखिए। और यूनिट 2 में क्या है? बीज गणित। बीज गणित। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है ये देखिए, ठीक है। तो इसमें आपका पहला चैप्टर जो है वो होगा, पहला चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या भैया? बहुपद। यानी कि इसको बोलते हैं क्या, इंग्लिश आप देखते रहे ना, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर आपका है, दूसरा चैप्टर बहुपद के बाद है क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग, ये आपका इसका दूसरा चैप्टर है, ठीक है भैया। अब तीसरा चैप्टर इसी में है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक भैया। और इसी में एक चौथा चैप्टर भी है, वो क्या है? समांतर श्रेणियां। क्या है? समांतर श्रेणी। ये आपके 4 चैप्टर यूनिट 2 में, यानी इकाई दूसरा जो है, इकाई 2, इसमें आपका ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये बीज गणित से रिलेटेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये कितने नंबर के आते हैं ये भी जान लीजिए। इनसे आपका मिला के टोटल आता है 18 नंबर का। इन चारों चैप्टर से मिला के कितना आता है? 18 नंबर। कितने इंपॉर्टेंट है ये 4 चैप्टर,
4 चैप्टर से मिला के भैया 18 नंबर का आ जाता है। कितना आ जाता है, बात समझ गए कि नहीं? तो ये आपके हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट थर्ड पर। यूनिट थर्ड क्या है उसको देख लीजिए जरा, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ। 5 नंबर का हो गया, 18 का हो गया। अब देखिए यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में क्या है, यूनिट थर्ड देखिए इकाई 10, उसमें क्या है, इसमें यूनिट 10 जो है इसमें आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या आ जाता है, निर्देशांक ज्यामिति। बात समझ में आई? ये आपका आ जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए पहला जैसे आ जाता है रेखा। क्या आ जाता है, रेखा, ठीक है। रेखा द्विविमी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ आ रही? तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति बस केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और इससे सीधा आ जाता है आपका कितने नंबर का भैया, 5 नंबर का इससे फल करता है। ये कितना अच्छा चैप्टर है, समझ लीजिए। एक चैप्टर पढ़ना है, केवल रेखाओं के बारे, रेखा के बारे में जानना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे इसमें निर्देशांक ज्यामिति में, जैसे निर्देशांक ज्यामिति का उदाहरण, रैखिक समीकरण, ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, अंतर्विभाजन या वाय विभाजन, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? तो इससे आपका 5 नंबर का हो जाता है। कितना, 5 नंबर का। इसके बाद यूनिट थर्ड हो जाता है पूरा। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट भैया फोर्थ। यूनिट फोर्थ में क्या है, यूनिट फोर्थ जो है ये आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। किससे, ज्यामिति से, ठीक है भैया। और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, देखिए इसमें पहला चैप्टर आ जाता है त्रिभुज। क्या आ जाता है, त्रिभुज। बात समझ में आई? और त्रिभुज के अंदर जो भी है समरूप त्रिभुजों की परिभाषा, उदाहरण, ठीक है, ये इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर आ जाता है आपका इसी में वृत्त। क्या आ जाता है, वृत्त आ जाता है। क्या आ जाता है भैया, वृत्त। दूसरा आ जाता है आपका वृत्त, वृत्त आ जाता है। तो वृत्त में, अब वृत्त में क्या आ जाता है, जैसे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या आ जाती है, स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जैसे वृत्त की स्पर्श रेखा के बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या परलंब होती है ना, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां समान होती है, लंबाई बराबर होती है, इस टाइप की, ये जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से मिला के, यानी त्रिभुज से और वृत्त से मिला के हम लोगों को आ जाता है कितना, कितने नंबर का इसमें फंस जाता है, इसमें यूनिट 4 से आपका फंस जाता है 10 नंबर का। कितना, इतना हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कितना फंस जाता है, 10 नंबर का इससे फंस जाता है। कितना, 10 नंबर का इससे हमारा फंस जाता है यूनिट 4 से। आप ध्यान दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूनिट 5 पे। कहाँ जाएंगे, यूनिट 5 पे। 5 देख लीजिए, यूनिट 5 से कितना फंसना, कितने नंबर का आ जाता है इससे, यूनिट 5 देख लीजिएगा। यूनिट 5 क्या, यूनिट 5 में क्या है ये देखिएगा। यूनिट 5 इसमें है आपका क्या, त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। ये आ जाता है आपका यूनिट 5 में। अब त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। जैसे पहला चैप्टर क्या आ जाता है, त्रिकोणमिति का हम लोग परिचय देखेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। दूसरे नंबर हम लोग देखेंगे फिर क्या है, त्रिकोणमिति सरसमताएं, त्रिकोणमिति सर्व समकाएं, ठीक है। और तीसरे नंबर में हमको देखने को मिलेगा ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। क्या देखने को मिल जाएगा, ऊंचाई और दूरी। ध्यान दीजिए, ये हमको इस यूनिट 5 में देखने को मिलेगा। और इससे हमारा जो है कितने नंबर बढ़ जाता है भैया, इनसे मिला के बढ़ जाता है 12 नंबर का। कितना, 12
नंबर का ही पड़ जाता है इससे तक, मतलब यूनिट 5। बात समझ गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट 6। यूनिट 6 में क्या है, ये देखिए यूनिट 6 में आ जाता है मेंसुरेशन। क्या आ जाता है भैया, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या आ जाता है आपका, मेंसुरेशन। यहां सिटी वाला सा है और यहाँ चौथा वाला, यहाँ सिटी वाला, ये ऐसे क्या आ जाता है भैया, मेंसुरेशन आ जाता है। ठीक है, मेंसुरेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए। जैसे पहला टॉपिक आ जाएगा आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दूसरा टॉपिक आपका क्या बन जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इन दोनों से मिला के इस चैप्टर में मेंसुरेशन कितना आ जाता है, फिर 10 नंबर। कितना बढ़िया चैप्टर, 2 चैप्टर से आपको जो है जो बन जाता है ये पूरा मेंसुरेशन, यानी यूनिट जो 6 बना है सीधा 10 नंबर का आ जाता है। कितना आ जाता है, 10 नंबर का इससे आ जाता है। बात समझ आ गई। इसके बाद देखिए यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या है, यूनिट 7। यूनिट 7 जो है यानी इकाई 7। यूनिट 7 देखिए, यूनिट 7 में है आपका क्या है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये आपका आ जाता है यूनिट इकाई 7 या यूनिट 7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले नंबर में तो आपका सांख्यिकी ही होगा। सांख्यिकी, और सांख्यिकी में क्या है, जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, ठीक है, और बहुलक, ये सब हम लोग देखेंगे। और दूसरे में क्या है, दूसरा चैप्टर इसी बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा, प्रायिकता। तो प्रायिकता से रिलेटेड जो भी हम लोगों के क्वेश्चन बनेंगे वो हम सारे देखेंगे। बात समझ आई। तो इन दोनों चैप्टरों से मिला क्या बन जाता है, इससे भैया कितना बन जाता है आपका, 10 नंबर का। कितना बन जाता है, 10 नंबर का। इस प्रकार से आपका पूरा जो कंप्लीट पेपर बन जाता है वो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बन जाता है पूरा। जाके आप जोड़ लीजिएगा, पहला 7वां 10, 6वां 10, कितने हो गए, 20, 20 10 30, 2 32, ठीक है, 32 10 42, 42 5 47, 47, और देखिए 47 फिर 18, कितना हो जाएगा, 18 और 5 47, तो मिला के कुल हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा भैया, टोटल नंबर बन जाएगा आपका 70 का। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमको 70 में 70 नंबरों का पूरा पेपर कंप्लीट हम लोगों को करना है। पूरा टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही। और कल से लाइव क्लासेज जो है वो शुरू होगी, ठीक है। कल से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। एकलव्य मैथ सन 2027 बैच से जुड़ना ना भूलें। कल से चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। कौन सा होगा, चैप्टर 1। क्या है चैप्टर 1 में, क्या है, वास्तविक संख्याएं। बात समझ में आ गई। तो कल से हम लोग इसको शुरू करेंगे, इसलिए आप लोग जुड़ना ना भूलें। बात समझ रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि आप लाइव में आइए। लाइव क्लासेस में आएंगे तो आपके डाउट जो होते हैं वो आप डाउट क्लियर करा सकते हैं। अगर आप बाद में देखते हैं तो फिर ये है कि आप डाउट क्लियर कराते हैं लेकिन फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, है ना, और हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, ये सब हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि लाइव क्लास में, लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो भी डाउट क्लियर बनते हैं, जो भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम बताते हैं उनसे क्वेश्चन निकलते हैं, उनके बारे में जो भी आप पूछना चाहते हैं वो तुरंत पूछ सकते हैं कमेंट करके। बात क्लियर है। इसलिए आपको लाइव ज़्यादा देखना है। लाइव का इतना अच्छा हम टाइम देंगे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप घर पे 1 घंटे पढ़ते हैं, वैसे 1 घंटे निकाल के, 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं होगी कभी भी। इसमें आवश्यकता अनुसार जब हम लोगों की तैयारी हमें कहीं दिखेगा कि थोड़ी सी कमजोर हो रही है तो फिर हो सकता है टाइम बढ़ा दें, वरना आपको मैं धीरे धीरे वो सब उतना ही कवर करा दूंगा। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग और भी सब्जेक्ट अपने पढ़ सकें। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, तो आप लोगों को लाइव में आना नहीं भूलना है।
भैया ये जो एकलव्य मैथ सन 2027 बैच है, इससे जुड़ना कतई ना भूलें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जो हमारा चैनल का है उसको शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि और क्या आपको हमें कराना है, ये आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो उसके बारे में फिर सोचा जाएगा। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। इसी के साथ मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। सभी गुड नाइट।